જેમ કે પર પૂજે આજે
मल्ली मुनि मल्ली मुनि सूरजनाथ जी हरे मल्ली मुनि सूरजनाथ नवीने बंधु साथ मंदिर शाक जी श्री हनुमान महाराज जय हो श्री हनुमान महाराज तुम्हारे चरणों में चौबीसों महाराज तुम्हारे चरणों में चौबीसों महाराज तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों चौबीसों महाराज तुम्हारे चरणों चौबीसों महाराज तुम्हारे चरणों चौबीसों महाराज तुम्हारे चरण स्वामी प्रभु जय मोरे सुर स्वामी भक्ति भाव से जन्म भक्ति भाव से जन्म सेवन करना जो कहे मोरे सुर स्वामी स्वामी श्यामा के जाया श्याम वरण मूरत तेरी बैठन श्याम स्वामी स्वामी जय मुनि सुर स्वामी भगति भाव से भगति भाव से जीवन कल्याण ओम जय मुनि सुर स्वामी भक्ति से संकट दूर करे स्वामी संकट से मनवाच फल पावे मनवाच फल पावे तो प्रभु चरण ओम जय मुनि सुर स्वामी जय
ले आरती करो थारी स्वामी आरती करो थारी सम्यक ज्ञान दो सबको सम्यक ज्ञान दो सबको जय मोहन के स्वामी ओम जय मुनीश्वर स्वामी जय मुनीश्वर स्वामी स्वामी जय मुनीश्वर स्वामी भक्ति भाव से प्रणव भक्ति भाव से प्रणव हे भक्तया ओम जय मुनीश्वर स्वामी तेरी हरि जयकार तेरी हरि जयकार हरे और तुम्हारे भक्ति जनों में और तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बढ़कर हो हमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर हो हम तुमसे बढ़कर हो सूरज जैसी लाली है सूरज जैसी लाली है आंखों में मेरी तकियाए आंखों में मेरी तकियाए लागे आज दीवारी है दीवार तुमसे दीवा तुमसे मैं दीवा अपने चरण भगवान भगवान और रखियो अपने चरण के पाशनाथ भगवान भगवान और रखियो अपने चरण में
उत्तम छिपा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयमित त्यागे उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चहुगति दुखिते काली मुगति करितार है, मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। बोलो नंदानंद परमेष्ठी भगवतों की। गुरु जी कहते हैं तुम क्या देना चाहते हो? शिष्य कहता है गुरु महाराज मैंने तो अपना जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया है, आपको जो मांगना है वो मेरे से मांग लीजिएगा। गुरु जी कहते हैं मैं आपसे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मांगूंगा। इस संसार में इस पृथ्वी पर जो अनावश्यक वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं है उसको ला करके तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे देना। शिष्य बड़ा खुश हुआ। उसने कहा है कि भूमि तो कितनी बिना आवश्यक चीजों की यूं ही पड़ी रहती है। सबसे पहले हो गया और उसने जाकर के जैसे ही जमीन में हाथ लगाया और मिट्टी को उठाना चाहा, क्योंकि उसको लग रहा था मिट्टी की क्या कीमत है, ये तो ढेर लगे रहते हैं जगह जगह। जैसे उसने मिट्टी को उठाना चाहा उसमें से एक आवाज आई, तुम मेरे को अनावश्यक समझ रहे हो? तुमको पता नहीं है जितनी भी धरती का सारा वैभव है और जितनी संपदा है वो सारी मेरे अंदर ही है, तुम मेरे को यूं ही उठा के ले जा रहे हो। बेचारा लौट करके आ गया और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। और जैसे आगे बढ़ा उसने सोचा क्या है अनुपयोगी वस्तु, चलो पत्थर का ढेला ही है, इसकी क्या कीमत है, ये तो कितने भी घर में ला करके रख लो, इसकी कौन सी कीमत कोई देनी पड़ती है। जैसे उसने पत्थर के ढेले को हाथ लगाया उसमें से फिर एक आवाज आई, तुम मेरे को अनावश्यक समझ रहे हो? पता नहीं है तुम्हारे लिए कि जो ये छोटे छोटे पत्थर हैं उन्हीं से ही बड़े बड़े पहाड़ों की संरचना हुई है। यदि छोटा पत्थर नहीं होता तो बड़े पहाड़ कहाँ से बन जाते हैं। और जहाँ पर जो पहाड़ बने हुए हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती है और शरीर को निरोग बनाने वाली है, सारी जड़ी बूटियां कहाँ रहती हैं? पहाड़ों पर ही रहती हैं। जितने भी नदी नाले बह रहे हैं वे सब पर्वतों से ही बहते हैं, क्योंकि नदी का उद्गम स्थल पर्वती हुआ करता है। नदी पर्वत से निकलती है वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तुमको पता नहीं है मेरी कीमत यूं ही नहीं है, मेरी बहुत कीमत है। बेचारे ने शर्मिंदगी को महसूस किया और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे बढ़ता गया। एक जगह बहुत सारा कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। उसने सोचा इसकी क्या कीमत है, एमसीडी की गाड़ी आती है और कचरे को यूं उठा करके ले जाती है, इसकी क्या कीमत है। जैसे वो वहां पर पहुंचा और कचरे के ढेर में हाथ लगाया, सावधान, तुम गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हो कि मेरा तिरस्कार कर रही हो? तुमको पता नहीं है मेरी कितनी कीमत है। जिसको तुम कूड़ा और कचरा समझ रहे हो, आपको पता एक खेती में खाद का काम करता है और जितनी तुमको अच्छी अच्छी अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं, फूल मिलते हैं और समय से पहले तैयार हो जाते हैं, सुगंधित होते हैं, मिष्ट होते हैं, हरे भरे होते हैं, वो सबको पता है किसकी देन है? ये हमारी ही देन है। यदि कोई वृक्ष में यूं ही कोई खाद डाल दी जाए तो वृक्ष जल्दी तैयार नहीं होगा।
जो इसमें फल लगने वाले होती है, अनाज पैदा होने वाला होता है, वह मिष्ट नहीं होता है और परिपक्व भी नहीं होता है और शक्तिवर्धक भी नहीं होता। आज जगह जगह यूरिया खाद डल रही है। अब बताओ हमारे अंदर कितनी शक्ति, और पहले जो गेहूं होता था उसमें कितनी शक्ति होती थी, है नहीं? आज जितनी भी फसल हो रही है, जितना भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, जितना भी हम दूध पी रहे हैं और जितना भी हम अनाज खा रहे हैं, आज हमारी शक्ति कहाँ चली गई है? खाते तो बहुत हैं, जैसा पहले खाते थे ऐसा आज खा रही है, लेकिन आज हमारे लिए पौष्टिक क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण एक ही है। कमाल किसका है? खाद का कमाल है। ध्यान रखना, पहले खाद भी पौष्टिक हुआ करती थी तो अनाज भी पौष्टिक हुआ करता था, शक्तिवर्धक होते थे खाने वाला भी, लेकिन आज उसमें भी कोई दम नहीं, खाद में, फलों में भी कोई दम नहीं है, अनाज में भी कोई दम नहीं है, तो हमारे अंदर दम कहाँ से आएगा? ये ध्यान रखो। दूसरी बात ये है, शक्ति पहले भी थी और शक्ति आज भी है, लेकिन अंतर इतना है, पहले के लोग उस शक्ति का सदुपयोग करते थे और आज हम लोग उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ध्यान रखना। अब शक्ति आएगी तो आएगी कहाँ से? अब बेचारा जब सारी तरफ से हताश हो जाता है, हताश होते होते एक जगह जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गया और वृक्ष के नीचे बैठा आत्मस्त हो गया। अब क्या करे, कोई उपचार ही नहीं था, उसने गिरी सी गिरी वस्तु को उठाया, लेकिन उसमें भी कीमती छिपी हुई वस्तुएं थी। अब जैसे वह आत्मस्त हुआ, अंदर से एक आवाज आई, तुम दुनिया में जिसको बुरा कह रहे हो वो कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, हर वस्तु की उपयोगिता है। एक चींटी भी जाती है, चींटी से भी हम शिक्षा लेते हैं। आपको पता, चींटी जाती है, कई बार देखा है, और प्राय उनका स्वभाव ही है ये। जैसे एक चींटी यहाँ से जा रही है ना और दूसरी वहां से आ रही है, क्या करते हैं, क्या बात करती है बताओ? मिलते हैं दोनों आपस में, वो हमको भी शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसे ही हम लोग दोनों रास्ते से आ रहे हैं, अपोजिट रास्ते से आते हो, दोनों एक जगह मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम बांटने का भाव रखते हैं। इसी प्रकार तुम लोग भी, एक पूर्व से आ रहा है, एक पश्चिम से आ रहा है, तो 36 का आंकड़ा लेकर के मत जाओ, 63 का आंकड़ा लेकर के जाओ, 63 की संख्या को बना करके रखो। लेकिन जिससे हमारा वैरभाव होता है, जो अनजान व्यक्ति होता है, वो यहाँ से आ रहा है तो हम साइड से निकल जाते हैं। एक मकड़ी है, मकड़ी से भी शिक्षा लेनी है, मक्खी है, मक्खी से भी शिक्षा लेनी है, एक वृक्ष है, वृक्ष से भी शिक्षा लेनी है। वृक्ष हमारे ऊपर कितना उपकार नहीं करता है, कितने लोगों को छाया दे रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, उससे भी हम शिक्षा तो ले सकती हैं, क्योंकि ये सब क्या है, वस्तु है। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने बहुत सुंदर एक सूत्र कहा हुआ है तत्वार्थ सूत्र के अंदर, 5वें अध्याय के अंदर, गुण पर्यायवत द्रव्य, जिसमें गुण भी है और पर्याय भी है, उसी का नाम क्या है, द्रव्य है। अब ये बताओ, चींटी की आत्मा द्रव्य है कि नहीं है? मक्खी की आत्मा द्रव्य है कि नहीं है? वनस्पति गाय जो जीव है वह द्रव्य है कि नहीं है? जितनी भी वस्तुएं हमको दिख रही है, फैन चालू है, आपका पीछे चालू है, कूलर चालू है, ये सब द्रव्य है कि नहीं है? इसका अस्तित्व है कि नहीं है? इसकी उपयोगिता है कि नहीं है? है, हर चीज की उपयोगिता है, लेकिन अंतर कितना होता है, हमारी दृष्टि में अंतर होता है, वस्तु में अंतर नहीं होता है। इसलिए तो आचार्य श्री कुंद देव ने कहा हुआ है, प्रवचन सार के अंदर बहुत सुंदर लिखा हुआ उन्होंने, बच्चे मोड़ा की पढ़ सकिया, जो हमारी पर्याय बुद्धि है
पड़ समय है। पड़ समय समझे, अपनी आत्मा को छोड़ करके पर पदार्थों में राग करना, द्वेष करना, हर्ष करना, विषाद करना, ये सब क्या है? पड़ समय। और उसी को क्या क्या हुआ है? कच्चे मोड़ा। यही हमारी पर्याय बुद्धि है। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये जिसने हमारा हित कर दिया है वो हमारे लिए अच्छा हो गया, और जिसने हमारा थोड़ा सा अहित किया हुआ है वो हमारे लिए बुरा हो गया। ध्यान रखना, वस्तु तो जैसी थी वैसी ही है। एक हमारी मानसिकता होती है। अभी आपको कूलर की हवा अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है? इतने सारे फैन चालू हुए, इनकी हवा अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है? और काश कोई अनजान व्यक्ति आ जाए और गलत स्विच को ऑन कर दे, जिसमें उसका फैन का स्विच था, और सर्दी का समय था, जनवरी की दिसंबर की लास्ट की सर्दी पड़ रही थी, कड़ाके की सर्दी थी, और उस समय उसने स्विच को ऑन कर दिया, आप क्या करोगे? कितने भी सामायिक में बैठे हो, कितने भी ध्यान में बैठे हो, एक क्षण के लिए तो विचलित हो ही जाओगे, और उसके प्रति क्या हो जाएगा? आक्रोश आ जाएगा। कैसा पागल व्यक्ति है, इसको समझ में नहीं आता इतने सर्दी का समय है और पंखा चालू कर दिया। अरे भाई, पंखा तो अभी भी चल रहा है, और पंखा अभी भी है, और सर्दियों में वही पंखा रहता है। फैन को कोई अलग कर देता क्या? एसी आप अलग कर देते क्या सर्दियों में? वही एसी जहाँ फिटिंग की थी वही लगा हुआ है, फैन जहाँ फिट किया था वही लगा हुआ है। अंतर क्या है? वस्तु कोई अच्छी और बुरी नहीं होती है। ये सब हमारी सोच की कमी होती है कि जब उसकी उपयोगिता नजर आती है तो वस्तु के प्रति हमें गरिमा आ जाती है, और जब वस्तु की अनुपयोगिता होती है तो उसके प्रति हमारा द्वेष का भाव आ जाता है। पति के लिए पत्नी कब तक अच्छी होती है, और पत्नी के लिए पति कब तक अच्छा होता है? जब तक एक दूसरे की स्वार्थ की पूर्ति होती है। माँ बाप के लिए बच्चे, और बच्चों के लिए माँ बाप की आवश्यकता कब तक होती है, कब तक वो प्रिय लगते हैं? जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक तो बड़े प्रिय लगते हैं, और जिस समय उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है उसी समय उन्हें वह द्वेष की स्मृति देने वाला हो जाता है। तो बंधुओं, ध्यान रखना, सुकौशल मुनिराज खड़े हुए थे, और वहीं पर कीर्तिधर मुनिराज खड़े हुए थे। बागनी गई, सिहनी बागनी दोनों ही नाम आते हैं। बागनी और सिहनी हो, कोई भी करो, सिहनी गई। जो कीर्तिधर मुनिराज पूर्व पर्याय को उसके पतिदेव थे, उसको भक्षण नहीं किया उसने, और वहीं पर पास में सुकौशल मुनिराज खड़े हुए थे। उनको देखते ही उसको जाति स्मरण हो गया, और उसी समय उसने भक्षण करना शुरू कर दिया। अब बताओ, वहीं पर उनके जो पतिदेव थे मुनिराज, वही भी खड़े हुए हैं, और वहीं पर सुकौशल मुनिराज खड़े हुए हैं। अंतर क्या रहा? उन्होंने सुकौशल मुनिराज को ही भक्षण क्यों किया? क्यों किया था? क्या सुकौशल मुनिराज बुरे थे? बुरे नहीं थे। ना वो किसी के लिए अच्छे थे और ना किसी के लिए बुरे थे। जब तक माँ का बच्चे के प्रति अति अनुराग था तब तक वो वस्तु बड़ी प्रिय लग रही थी, और जैसे ही वो बच्चा जंगल में चला जाता है और दीक्षा को स्वीकार कर लेता है, माँ के अंदर उस बच्चे के प्रति द्वेष का भाव आ गया। आया कि नहीं आया? द्वेष का भाव नहीं होता तो बागनियों से आदमी कभी भी उनको भक्षण करने वाले नहीं थे। तो बंधुओं, दुनिया में किस वस्तु को बुरा कह रहे हैं? कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती है, लेकिन अंतर इतना होता है। एक इंग्लिश में बहुत सुंदर कोटेशन आता है, virtuous is virtue not the person। जो गुणवान व्यक्ति होता है वह व्यक्ति के गुणों की ओर दृष्टि डालता है, और जिनके पास में गुणों की कीमत नहीं होती है
वह दूसरों के द्वेष के ऊपर, दोषों के ऊपर दृष्टि डालता है। एक होती है हंस की दृष्टि और एक होती है जौकी की दृष्टि। जौक समझे? गाय के स्तनों में लगी रहती है। हंस की जो दृष्टि होती है, हंस क्या करता है? चीड़ चीड़ को ग्रहण कर लेता है और नीर को छोड़ देता है। ऐसा क्यों? ऐसी क्या विशेषता थी कि वह चीड़ को ग्रहण कर रहा है और नीर यानी जल को छोड़ रहा है और दूध को ग्रहण कर रहा है? ऐसी क्या विशेषता थी? बहुत सुंदर। मैंने पहले भी कई बार बताया होगा आप लोगों को। उसकी जो चोंच होती है, चोंच में खटास बना होता है, खट्टापन होता है। इस कारण से जैसे वो चोंच का स्पर्श दूध को होता है तो दूध क्या होता है? फट जाता है और फटने के कारण वह चीड़ चीड़ को ग्रहण करती, सार को ग्रहण करती और निसार वस्तु को छोड़ देती है। दूसरा जौक होता है। जौक भी गाय के स्तनों में लगा रहता है और वहीं पर गाय का बछड़ा भी है और इस स्तन में क्या भरा हुआ है? दूध भरा हुआ है। लेकिन गाय का बछड़ा क्या पी रहा है? दूध का पान कर रहा है और वहीं पर जौक होता है। जौक क्या करता है? खून पी रहा है। इसी प्रकार जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, भौगोलिक पदार्थों में वह हर्ष और विषाद करता रहता है, दूसरों के गुणों को नहीं, दोषों को निहारता रहता है। वो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, भूतगल में भी उसको गुण ही नजर आते हैं और उसको वह अपने चिंतन का विषय बना लेता है। एक जगह पहले भी हमने आपको कई बार बताया है, एक जगह अजय श्री विराजमान थे। वहां पर बोली लग रही थी 1301, 1301, 1301। अजय श्री तो अपनी चिंतन में डूब जाते हैं। वो कहते 1301। 13 क्या है? एक ही है जिसको हम खोकर के बैठे हुए के पर पदार्थों में हर्ष विषाद राग देश कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए कुछ भी ले साथ में जाने वाला नहीं है। ये सब क्षण भंगुर है। किस पर अहंकार कर रहे हो? 1301 ही है। वह क्या है? अपनी जीवात्मा। ये शरीर भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। जब शरीर ही हमारा साथ में जाने वाला है तो पर पदार्थ हमारे कैसे हो सकते हैं? किस पर अहंकार कर रहे हो बंधु? अहंकार करना ही है। अपने चेतन द्रव्य पर अहंकार करो। भूतगल द्रव्यों पर क्या अहंकार करना है? क्या घमंड का भाव रखना है? तो ध्यानस्थ बैठा हुआ था, शिष्य था। हम वहीं पर आपको ले चलते तो बीच के हमारी स्टोरी कहीं से कहीं पहुंच गई थी। तो जो ध्यानस्थ बैठा हुआ था वो सोच रहा था मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं गुरु महाराज के लिए। मैंने सारी वस्तुओं पर हाथ लगाया लेकिन मेरे को कोई भी वस्तु मेरे खाती ही नहीं आई है। चलो चिंतन करता। और जैसे उसने चिंतन किया कि मैं जिस गर्व के भार को लेकर के चल रहा था, मेरे अंदर अहंकार था कि दुनिया में मेरे से बढ़कर के कोई वस्तु है ही नहीं है। जो मैं बना मेरा था, जो मेरा अहंकार था, इससे बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। और इसी को लेकर के मैं कब से इधर से उधर भ्रमण कर रहा हूँ। आज मैं गुरु के सामने जाता हूँ कि गुरु दक्षिणा में मैं मेरे अंदर जो अहंकार बना बैठा हुआ है, मैं इसी अहंकार को भेंट करके आ जाता हूँ। और जैसे ही गुरु महाराज के चरणों में पहुंचता है गुरु दक्षिणा देने के लिए, गुरु महाराज बड़े खुश थे क्योंकि वे शिष्य की बुद्धि को पहले ही परख लिए थे उन्होंने। तभी तो अध्ययन कराया था। बिना परीक्षा के कभी गुरु को शिष्य का अध्ययन कराना भी नहीं चाहिए। पहले शिष्य को परख तो लो, तुम्हारे लिए वही इष्ट है कि अनिष्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी विद्या का दुरुपयोग करने वाला है। अभी वो पुजारी जी कहाँ गए? तो भैया जी पूजा सामग्री धोने के लिए आए हैं। परसों कह रहे थे कि भैया जी आप हमारे लिए अपने चेला बना लो। मैंने कहा पहले 10 दिन हमको देख लिए तो दो, तुम्हारे लायक हो कि नहीं हो।
चेला ऐसे नहीं बनता है, शिष्य बनाया जाता है तो परखा जाता है कितना समर्पण सामने वाले का हमारे प्रति है कि नहीं है, हमारी बात को ग्रहण करने वाला की है कि नहीं है, कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तो शिष्य की उन्होंने पहले परख की थी, जैसे जौहरी होता है, जौहरी रत्नों का पारखी होता है, तभी वह रत्न की कीमत को समझता है। इसी प्रकार गुरु भी होते हैं, शिष्य की पहले परख करते हैं, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। आप लोग जब कोई भी लाइन चूज करते हैं, बच्चे होते हैं, तो टीचर के अंदर परख होती है कि किस लाइन में जा सकता है। अब डॉक्टर ने भी पढ़ना है तो कई डिग्रियां होती हैं उसकी, कई ना कौन सी डिग्री को प्राप्त कर सकता है, किस लाइन को चूज कर सकता है। इंजीनियर है तो इंजीनियर कौन सा इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी, उसकी माइंड की कैपेसिटी देखी जाती है, उसकी अंदर की योग्यता को देखा जाता है, तब कहता है कि तुम इंजीनियर बनो तो कौन से इंजीनियर बनो, डॉक्टर भी बनो तो तुम कौन से डॉक्टर बनो। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब शिष्य पहुंच गया है गुरु महाराज के पास में, गुरु महाराज बड़े खुश थे और शिष्य जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। वो कहता है गुरु महाराज मुझे अपने ऊपर बहुत अहंकार था, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने आया हूँ, मैं आपको गुरु दक्षिणा में एक ऐसी वस्तु को देने चाहता हूँ जिससे मेरा उद्धार होने वाला है, कभी भी पतन होने वाला नहीं है। बोले कौन सी वस्तु देना चाहते हो, चेतन है कि अचेतन है? बोले हमारे साथ में ही रहने वाली है, बाहर की कोई वस्तु नहीं है, आपका कुछ भी सरोकार होने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर की वस्तु जो दुर्गुण है वो आपके सामने समर्पित करता हूँ। क्या देना चाहते हो गुरु महाराज? मेरे अंदर जो अहंकार बन रहा था वर्षों से, मैं सोचता था कि मेरे सामने सारी वस्तुएं तुच्छ हैं, मैं अपने आप को महान समझ रहा था, इसी को मैं आपके चरणों में भेंट देने के लिए आया। गुरु महाराज ने शिष्य के लिए गले से लगा दिया, शिष्य तुमने ऐसी दक्षिणा को दिया हुआ है कि वास्तव में मेरा नाम भी रोशन करेगा और तुम्हारा भी उद्धार होने वाला है। बंधुओं, इसलिए कहते हैं जितने भी जंगली जानवर होते हैं, चाहे वह जलचर जीव हो, सर्प है, कछुआ है, मछली है, जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं और स्प्रे कर देते हैं दवाइयों का। बोले कोई भी खतरनाक है ही नहीं है, चाहे बिल्ली हो, चाहे चूहा हो, चाहे हमारे लिए गाय हो, चाहे शेर हो, चाहे सर्प हो, चाहे मछली हो, चाहे छिपकली हो, कोई भी नहीं है ऐसा पदार्थ जो वेस्टेज जाने वाला है, बिना प्रयोजन को कोई है ही नहीं है। सपोज कीजिएगा यदि एक जलचर जीव नहीं होते पानी में, तो पानी की गंदगी को कौन साफ करता है? साफ करने वाले वही होते हैं। और आप लोगों को नहीं पता है, जिनको मेडिसिन का नॉलेज है वो बता सकते हैं, जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, एलोपैथी दवाइयाँ, वो कई जगह आयुर्वेदिक में भी मिला रहता है, उसमें छिपकली का जहर मिला हुआ है, मछली का जहर मिला हुआ है, सर्प का जहर मिला हुआ है, लेकिन हम ग्रहण करते कि नहीं करते हो? करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एक बहुत अच्छी सूक्ति कहीं मैंने पढ़ी हुई थी, जो आयुर्वेदिक की वो मैगजीनें निकलती हैं, उसमें मैंने पढ़ा हुआ था, विषम प्राण हरम तच्च युक्ति युक्त रसायन। विष होता है, विष प्राणों को हरने वाला होता है, लेकिन उसी जहर को हम उचित मात्रा में ग्रहण करते हैं तो कभी भी हमारे प्राणों को नष्ट करने वाला नहीं होता है, बल्कि वो हमारे लिए रसायन का काम करता है। कि वो क्या
कि वो क्या है, जहरी तो और क्या है, लेकिन उसके लिए हितकारी है कि नहीं है। और हम जैसे अपने स्वस्थ व्यक्ति के लिए कि वो लग जाए तो समय से पहले ही चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए वो अच्छा है। तो समझो ये कि जिसको हम तुच्छहीन और महत्वहीन समझ रहे हैं, कोई भी वस्तु तुच्छहीन और महत्वहीन तो है ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी जन जो होते हैं, अपने जो आत्मा की वस्तु होती है उसके प्रति उसका गौरव का भाव आता है, गरिमा का भाव आता है, और अज्ञानी जीव होता है भौतिक पदार्थों पर अहंकार करता है। 3 शब्द में बड़ा ध्यान रखना, अहंकार, मद ले लो, मद, स्वाभिमान, और एक आ गया है मद जो होता है और अभिमान। मद, स्वाभिमान और अभिमान, देखो तीनों में कितना अंतर है। स्वाभिमान जो होता है अपनी गरिमा को कायम रखना, उसको कहते हैं स्वाभिमान। आपके पास में कितनी भी वस्तु रखी हुई है, सामने वाला जब तक 10 बार नहीं कह देगा कि नहीं आपको हमारे यहाँ भोजन करना है, भोजन करना है, भोजन करना है, तब तक हम यदि स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे तो उसके भूल करके भी नहीं जाएंगे। एक बार कह के चले जाओगे क्या, एक बार वो बोल देगा, फिर दूसरी तीसरी बार करेगा। वो हमारे पास में कुछ भी नहीं है खाने को, लेकिन स्वाभिमान अपना पूरा करता है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत आ गया है सामने, सही होता तो ज्ञान प्रकट नहीं होता, और इस ज्ञान की क्या बलिहारी करूं। अभी इतना हम सुना रहे हैं और अभी तीव्र कर्म का उदय आ जाए, एक शब्द भी भूल जाएंगे तो याद में भी नहीं आएगा, स्मृति में आएगा ही नहीं। किसकी देन है भूल जाना, ज्ञान हरण कर्म का उदय आ गया है। और जितना हमको स्मरण में आ रहा है ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। अपने ज्ञान की क्या गरिमा गा रहे हो। देखो कभी भी घमंड आ जाए ना, घमंड आने पर हमेशा ऊपर वालों को देखना, और जब हमारे अंदर हीन भाव आ जाए तो हमेशा नीचे वालों को देखना कि इससे अच्छे तो यही है, हम तो इनसे भी अच्छे हैं। हमारे पास में सब कुछ है, रहने के लिए भी है, खाने को भी है, पहनने को भी है, शरीर भी स्वस्थ मिला हुआ है, बुद्धि भी अच्छी मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है। बेचारे उनके पास तो कुछ भी नहीं है। और जब अहंकार का भाव आ जाए तो अपने से ऊपर वाले को देखना, मेरे पास में क्या ज्ञान है। एक जो अहंकार है, क्या अहंकार कर रहे हो। एक क्षण में जब कर्म का पासा पलट जाएगा, सारा ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा, शायद मेरठ के थे मनोहर लाल जी वर्णी जी, मेरठ के थे ना, खतौली कहाँ के देवई के थे, जिन्होंने लिखा हुआ है आत्मकीर्तन, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्ठा। ये वाला आत्मकीर्तन है ना, उन्हीं का ये छुलक जी का, मनोहर लाल जी वर्णी जी का। कहते उनको 64,000 श्लोक याद थे। कितने और हमको कितने हैं। अपने आप को टटोल लो, कहाँ ज्ञान का अभिमान कर रहे हो। इसके बाद में आचार्य श्री विद्यानंद जी, जिनके लिए कहते हैं चलती फिरती लाइब्रेरी, षड दर्शन का ज्ञान था, एक ही दर्शन नहीं, मात्र जैन दर्शन कहीं नहीं। और कहीं से भी प्रश्न पूछ लो, उनको कोई लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं थी, कोई पुस्तक को उठाने की जरूरत नहीं थी, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा था, चलती फिरती लाइब्रेरी, यथा नाम तथा गुण। उनके लिए 8,000 श्लोक याद थे। कितने। अब सोचो हम कहाँ ज्ञान का घमंड कर रहे हैं। पंडित प्रवर
और जो अलीगढ़ के पास था ना, वहीं उनका रहने का स्थान था। वहां पर कहती है उनका तो परिवार भी था, बच्चे भी थे, सब परिवार था। और वह कपड़ों को जो रंग करके वो छापने वाला काम करते थे। और ऐसे छापने वाले काम में भी वो प्रतिदिन 60-70 छंद याद कर लेते थे। और हम लोग क्या बहाना है, क्या करें, घर से टाइम ही नहीं मिलता है। आप तो पढ़ने की बात कर रहे हो, अभी यहाँ तो सांस लेने की भी टाइम नहीं मिलता है। अरे सांस नहीं लेते तो यहाँ कैसे बैठे रहते? एक क्षण के लिए नाक बंद कर दो और मुंह बंद करो, फिर देखो क्या हालत होती है। बिना सांस के जीवित रहते क्या? तो यहाँ पर तो ये बहाने बना देते हैं, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। और जिसको इंटरेस्ट होता है, जिनको रुचि होती है, वो कहीं से भी समय निकाल लेता है और अपना काम कर लेता है। तो कितना याद करते थे? 60-70 छंद प्रतिदिन याद करते थे। उन्हीं की देन है कि आज जो छेड़ाला जैसी ग्रंथ की रचना हुई है, जिसको कहते हैं गागर में सागर है, उससे अछूता कुछ भी नहीं है, जिसको कहते हैं लघु समय सार। 5वें नंबर का समय सार कहा हुआ है, 11 समय सार में उसके लिए ध्यान रखना, ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति है, उसको ज्ञान का इतना अहंकार है। आचार्य श्री के पास पहुंचा, बड़ा गर्व के साथ है। वो कहता है, आचार्य श्री आपको पता, मैंने समयसार ग्रंथ का 100 बार स्वाध्याय कर लिया है। आचार्य श्री उसको देख करके थोड़ा सा मुस्कुराए, कहते अच्छा, बड़ी अच्छी बात है ये तो, लेकिन ध्यान रखना, मैंने तो एक ही बार किया था और मेरे तो सारे कपड़े खुल गए और तुमने 100 बार कर लिया है। तुम जैसे थे वैसे ही। तो बंधु ध्यान रखना, अहंकार किसका था? उसको ज्ञान का। ध्यान रखना, ज्ञान आ गया, ज्ञान के साथ में अंश मात्र भी चारित्र हमारे जीवन में नहीं है, तो उस ज्ञान की कोई भी कीमत नहीं है। मुनि बनना ही पड़ेगा, मोक्ष जाने के लिए केवल ज्ञान को प्राप्त करना ही होगा। लेकिन मुनि बनने के साथ में तुम्हें अगली चारित्र के साथ में ज्ञान भी हो गया है, ये कहते हैं तुम्हें ध्यान में भी आना पड़ेगा। ज्ञान के साथ में चारित्र भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ में दर्शन भी होना चाहिए, और ज्ञान के साथ में ध्यान भी होना चाहिए। जो ज्ञान अकेले से मुक्ति नहीं होगी। कोई भी मुनिराज को नहीं सुना हुआ कि ज्ञान करते करते और उनको केवल ज्ञान हो गया और शुद्धोपयोग में लीन हो गए थे। अप्रमत्त दशा में कोई भी मुनिराज नहीं जा सकते, श्रेणी आरोहण कोई भी नहीं कर सकते हैं। ज्ञान के साथ हमको ध्यान भूमिका में आना ही पड़ेगा। और ज्ञान अकेला हो गया है, दर्शन से शून्य है, चारित्र का अंश भी नहीं है, तो ज्ञान अकेले से मुक्ति हो जाएगी? अकेले दर्शन से मुक्ति होने वाली नहीं है, अकेले ज्ञान से मुक्ति होने वाली नहीं है, और अकेले चारित्र से भी मोक्ष नहीं होने वाला है। इसलिए तो आचार्य श्री उमा स्वामी मुनिराज ने सबसे पहले सूत्र कहा हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग किसे कहा? चारित्राणी, एक वचन रखा लास्ट में। तीनों की जब एकता होती है, बहुवचन अलग अलग का, वहां पर एक वचन को रखा हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है। जब तीनों की एकता हो जाती है, वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। तो बंधुओं, हम भी आपसे यही कहते हैं कि ज्ञान कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान के साथ में थोड़ा थोड़ा चारित्र की सुगंधी भी आनी चाहिए। चारित्र की सुगंधी नहीं आएगी तो ज्ञान भी जैसा इधर है वैसा कहीं भी रहेगा। क्या है, अकेले ज्ञान से संसार में परिधमणि तो होगा, कहाँ तक जाओगे आप? लेकिन थोड़ा सा चारित्र का बीज भी प्रस्फुटित होना चाहिए। इसलिए दर्शन को भी मजबूत करो
और चारित्र को भी मजबूत करो। और ज्ञान को कहाँ रखा हुआ है? मध्य दीपक कहा हुआ है। मध्य दीपक क्या करता है? देवी पर रखा हुआ दीपक होता है, दोनों तरफ क्या करता है? प्रकाश करता है। इसी प्रकार ज्ञान जो है, ज्ञान दर्शन को भी मजबूत करता है और यहाँ ज्ञान चारित्र को भी मजबूत करता है, दोनों को मजबूती देता है। तभी तो कहते हैं कि दोनों की मजबूती के कारण उस ज्ञान की भी कीमत नजर आती है। वरना तो अंध पंगु और आलसी जैसे हो जाएंगे, जो आप लोग रत्नत्रय की पूजा में लास्ट में पढ़ोगे 6 माला के अंदर। अकेला चना जो होता है कभी भी भाड़ को नहीं फोड़ सकता। सब कुछ चाहिए है, सारी सामग्री चाहिए है। तो बंधु, किस ज्ञान को आप अहंकार कर रहे हो? ये ज्ञान भी आता कहाँ से है? ध्यान रखना, विनय बिना विद्या नहीं। विनय के बिना कभी भी विद्या आती है नहीं। नीचे बैठो, अभी तुम छोटे से नीचे बैठ जाओ। विनय के बिना कभी विद्या नहीं आती है, इसलिए हमें विनय की भी विनय करनी पड़ेगी, गुणवानों की भी विनय करनी पड़ेगी और गुणों की भी विनय करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना। और विद्या के बिना कभी ज्ञान नहीं आता। धन भी आएगा तो विद्या से ही आएगा और धन से ही सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं कहती हूँ, पहले तो हमें ज्ञान को लाना है। तो जो विनयवान व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, उसकी विनय करो। दूसरा टिप्स हम आपको दे रहे हैं, कभी भी हमें ज्ञान में निखार लाना है तो कभी भी दूसरों के ज्ञान को तिरस्कृत मत करो। तीसरा है, अपने ज्ञान को छिपाओ मत। चौथा है, गुरु का नाम छिपाओ मत। इस समय ज्ञान के 8 अंग हैं जो हम आपको बोल रहे हैं। कभी भी हो अपने शब्दों का शुद्ध उच्चारण करो, उसके अर्थ को भी जानने की कोशिश करो, उसके प्रति भगवान को व्यक्त करो, उसके प्रति विनय का भाव लाओ और काल को, समय को देख करके स्वाध्याय करो। और कभी भी गुरु का नाम छिपाओ मत। आप कहीं पर भी पढ़ते हो, मान लीजिएगा आप भू स्वतंत्र निश्चय निष्काम पढ़ते हो, जहां पर एक राइटर का नाम आता है, पहले उसको बोलो। उसने जैसा तुम लिखा है तो तुम ही पढ़ो और मैं लिखा है तो मैं ही बोलूं, आप लिखा है तो आप ही बोलो, लेकिन अपने मन से कुछ भी जोड़ो मत और उसको मिटाओ मत। पंकज व्याकुल भया, तो पहले जो पंकज है राइटर, उसका नाम लो, उसके बाद में अपना व्याकुल भया। ये ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी का नाम छिपाना नहीं चाहिए। आप एक शब्द का भी ज्ञान लेते हो किसी से तो ये मत बोलो कि नहीं मेरे तो गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, मैंने अपने आप ही सीखा हुआ है। यदि हम ऐसा बोलते हैं और अपने गुरु का नाम से पाते हैं, गुरु एक बच्चा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, हर कोई हो सकता है। जिससे आप जो शिक्षा लेते हो कभी उसका नाम नहीं छिपाना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग जिसके पास आ जाते हैं, वही सम्यक चारित्र को भी ग्रहण कर लेता है। बंधुओं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि ना हमें रूप को लेकर के घमंड करना है, क्योंकि ये भी क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए। धन संपदा है, ये भी चंचला है, विनश्वर होने वाली है, कुल भी है, जाति है, इसको लेकर के घमंड कर रहे हो, शक्ति है, ये भी क्षणभंगुर है। इसलिए हमें किसी भी वस्तु को लेकर के अहंकार नहीं करना है। और जितना जितना हमारा अहंकार चूर हो जाएगा, उतना उतना हमारे अंदर मार्ग और धर्म प्रकट हो जाएगा। तो महावीर भगवान की उत्तम मार्ग और धर्म की मरण समय नहीं होए विसार, पंच परम पद जी की तो संयम सहित होए परलो। बोलो द्वादशां श्री वाणी माता की।